आइए आइए संतोष मिश्रा जी, बैठिए। मैं तो मन ऐसा है कि आपका लोन एप्लीकेशन तो मैं डलवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका केस थोड़ा कमजोर लग रहा है। क्यों तोमर साहब? एक तो पहली बात तो है कि आपका ये जो लोन एप्लीकेशन है, अमाउंट जो है बहुत बड़ा अमाउंट है। 70 लाख रुपए आपको चाहिए, जिस हिसाब से आपने अप्लाई किया है। और ये जो आपका जो रिटायरमेंट है वो बहुत जल्दी है। दूसरी बात, आपका जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो बहुत कम है इस लोन के हिसाब से जितना अमाउंट आपने डाला है। और सबसे बड़ी बात है जो है वो सिविल स्कोर। अरे वो तो अच्छा है, हमारा समाज में इज्जत है हमारी। वो ठीक है, समझ गए हम, आपकी इज्जत है, लेकिन सामाजिक इज्जत देख के ना बैंक लोन नहीं देगा। तो साख चाहिए बैंक को, मतलब बाजारू साख। वो क्रेडिट वर्दीनेस तो समझते होंगे ना। क्या वो तो जिए हम उसमें, एक आदमी नहीं जो हमको बोल दे कि एक पैसा मारे हैं उसका। आपने पैसा मारा नहीं, क्योंकि आपने आज तक लोन लिया ही नहीं। समझ रहे हैं ना, आपने लोन लिया ही नहीं है कभी किसी से, तो फिर कैसे समझ में आएगा बैंक को। मगर ये तो अच्छी बात हुई ना कि हम किसी से लोन ही नहीं लिए। यही बात तो बैंक को बुरी लगती है कि आपने लोन लिया ही नहीं है। समझ रहे हैं, अगर आपने लोन लिया था, देखिए मैं समझाता हूं, अगर आपने लोन लिया था तो इन कागज में पूरा बैंक को पता चलता है कि आपने कितना लोन लिया है, कब लोन चुकाया है, लोन चुकाया भी है कि नहीं समय पे। अब इसी कागज के आधार पे बैंक तय कर पाती है कि आपको इतना बड़ा अमाउंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उसमें कोई रिस्क तो नहीं है ना। समझ रहे हैं, इसीलिए बैंक लोन देने से पहले तय कर पा नहीं रही है कि आपको लोन दें तो आप चुका पाएंगे कि नहीं चुका। बातें एक बात बोले आप, तो मर्जी, बुरा तो नहीं मानेंगे। कहिए कहिए। अगर बैंक को ये तय करना होता है कि हम अपने दूसरे बेटे को कितना प्यार करते हैं, तो उसके लिए उनको पहले को चेक करते हैं क्या? और अगर हमारा एक ही बेटा होता तो कैसे मालूम चलता है कि हम उसको कितना प्यार करते हैं, बताइए। देखिए, आपका जो कहना है बिल्कुल परफेक्ट कहे आप, बिल्कुल बिल्कुल एकदम परफेक्ट एग्जांपल दिए हैं। ये है कि देखिए, आपको इसी भाषा में हम आपको समझाएंगे सिविल क्या होता है। अच्छा आप बताइए, कितने बेटे हैं? 2। क्या करते हैं दोनों? एक पढ़ता है, जॉब करता है, फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट है। अच्छा, तो उनकी जो सैलरी है आपसे ज्यादा है कि आपसे कम है? देखिए, इस तरह से समझिए कि अगर आपके बड़े बेटे की जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है वो अगर अच्छी होगी तो सिविल स्कोर भी बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, आजकल के लड़के क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं। अब आपके जो एप्लीकेशन है उनमें उनको हम को एप्लीकेंट बना देंगे, और बैंक की तरफ से कोई मसला भी नहीं रहेगा कि आपका जो है आप रिटायर होने वाले हैं, आपका सिविल स्कोर क्या है ना, कि आपका इनकम कितना है, सैलरी कितना है, इससे कोई मसला नहीं है, वो सब मसला हल हो जाएगा। तो बताइए, आप अपने बेटे से बात कीजिए, उनको कोई एप्लीकेंट बना देते हैं। अब देखिए, इतना काहे सोच रहे हैं, आपकी बेटी होती तो कुछ मतलब बात भी थी, अब आपका तो बेटा है। होती मतलब? ऐसा है मिश्रा जी कि लोग बेटी को को एप्लीकेंट बनाने में थोड़ा झिझकते हैं, थोड़ा डरते हैं, क्योंकि शादी वगैरह का मसला होता है ना, शादी वगैरह हो जाती है बेटियों की। और वो भी दिक्कत है कि देखिए, आपका वो जो विश्वकर्मा जी हैं वो भी आए थे एप्लीकेशन लेके लोन के लिए। हमने उनको भी समझाया कि आपकी बेटी है, बेटी को बना लीजिए, पर वो नहीं बनाया। समझ रहे हैं, क्योंकि उनको अपने दामाद पे ही शक। बड़ा ही खराब समझते हैं विश्वकर्मा को तो। अब देखिए, उनको विश्वकर्मा जी को छोड़िए, बेटे को कॉल लगाइए, बात कीजिए, बोलिए। लगाते हैं। लगाइए। हेलो।